जो लोग पूजा पाठ करते समय ये 5 गलतियां करते हैं तो ऐसे घरों से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और नियम के साथ भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, फिर भी उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है। तो इसका मुख्य कारण ये नहीं है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, बल्कि अक्सर पूजा के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो भक्तों, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि पूजा केवल अगरबत्ती और दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। पूजा एक पूर्ण विधि है जिसमें भगवान का आवाहन करना, उनका ध्यान करना, उन्हें आसन देना, जल से स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करना और अंत में प्रसाद चढ़ाना शामिल होता है। जब यह पूरी विधि सही तरीके से की जाती है तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल और पत्तियों की शुद्धता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बाजार से फूल लाकर सीधे भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार फूलों और पत्तियों को पहले साफ पानी से धो लेना चाहिए। इससे पूजा में पवित्रता बनी रहती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ भक्तों, पूजा में चावल यानी अक्षत का विशेष महत्व होता है। लेकिन ध्यान रखें कि चावल हमेशा साबुत होने चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। यदि इन चावलों को हल्दी के जल से पीला कर लिया जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है और पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है। साथ ही भक्तों, पूजा के समय दीपक का जलते रहना बहुत आवश्यक होता है। अगर पूजा के बीच में दीपक बुझ जाता है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसलिए दीपक में पर्याप्त घी या तेल डालना चाहिए और उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हवा से बूझने का डर न हो। इसी के साथ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय रंगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि भगवान विष्णु को या उनके स्वरूपों को पीला वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है और देवियों को लाल रंग प्रिय होता है। इसी के साथ भक्तों, पूजा करते समय केवल बड़े देवी देवताओं का ही ध्यान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कुल देवता, कुल देवी और वास्तु देवता का स्मरण करना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब आप पूजा के लिए आसन पर बैठते हैं तो उस आसन का सम्मान करना चाहिए। उसे पैरों से खिसकाना या अपमान करना उचित नहीं माना जाता है। आसन को हमेशा हाथों से ही ठीक करना चाहिए और स्थिर होकर बैठना चाहिए। इससे मन एकाग्र रहता है और पूजा में ध्यान लगता है। अगर आप प्रतिदिन अपने घर में घी का एक दीपक भी जलाते हैं तो इससे घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह एक छोटा सा उपाय होते हुए भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसी के साथ भक्तों, हिंदू धर्म में पंचदेवों का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें सर्वप्रथम गणपति जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ जी और सूर्यदेव या हनुमान जी शामिल हैं। प्रतिदिन पूजा करते समय इनका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का स्थान भी पूजा में बहुत ऊंचा माना गया है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्ते कई दिनों तक शुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए उन पर जल छिड़कर दोबारा उपयोग किया जा सकता है। साथ ही भक्तों, दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही रखना चाहिए। कई बार लोग दीपक को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ये सही नहीं माना जाता है। दीपक की सही दिशा पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। इसके साथ ही दीपक की बत्ती का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती और तेल के दीपक के लिए लाल मौली धागे की बत्ती का उपयोग करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, जब भी आप पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु शुद्ध और सही होनी चाहिए। जैसे भगवान शिव की पूजा करते समय बिल्व पत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती और उन्हें शंख से जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। ये छोटी सी बात है,
लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसी तरह हर देवी देवता की अपनी अपनी प्रिय और अप्रिय वस्तुएं होती हैं। उदाहरण के लिए भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है, जबकि भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इन नियमों के पीछे पौराणिक कारण बताए गए हैं, इसलिए इनका पालन करना आवश्यक माना गया है। साथ ही पूजा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदे कपड़े पहनकर या बिना स्नान किए पूजा करना उचित नहीं माना जाता है। इसके अलावा चप्पल पहनकर पूजा स्थल तक जाना या पूजा के समय चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट या पर्स अपने पास रखना भी अशुभ माना गया है। पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के स्थान पर सूखे हुए फूल या पुराने हार नहीं रखने चाहिए। जैसे ही फूल सूख जाएं, उन्हें हटा देना चाहिए। सूखे फूलों को फेंकने के बजाय किसी पवित्र जल में प्रवाहित करना अधिक उचित माना जाता है। इससे पूजा स्थल की शुद्धता बनी रहती है। साथ ही भक्तों, पूजा करते समय दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा किसी आसन, थाली या दीपदान में रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन हानि जैसे दोषों से बचाव होता है। इसी के साथ भक्तों, पूजा के दौरान दिशा और स्थान का भी विशेष महत्व होता है। घर में पूजा स्थल को हमेशा ईशान कोण में बनाना सबसे शुभ माना गया है। ईशान कोण उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का स्थान होता है और इसे देवताओं का स्थान कहा गया है। यदि किसी कारण से वहां पूजा स्थल बनाना संभव न हो तो कम से कम उस स्थान को साफ और पवित्र जरूर रखें। साथ ही पूजा करते समय कभी भी भगवान की प्रतिमा के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ये अनादर माना जाता है। हमेशा इस प्रकार बैठें कि आपका मुख भगवान की ओर रहे और आपका ध्यान पूरी तरह पूजा में लगा रहे। इसी के साथ जब आप भगवान को स्नान करवाते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल उंगलियों का प्रयोग करें, अंगूठे का नहीं। ये एक सूक्ष्म नियम है, लेकिन शास्त्रों में इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी प्रकार भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूलों को सीधे हाथों में पकड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि किसी पवित्र पात्र में रखकर वहां से उठाकर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा गंगा जल का भी विशेष महत्व है। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक या अपवित्र धातु जैसे लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। इससे उसकी पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम ये है कि शंख को हर कोई नहीं बजा सकता। विशेष परिस्थितियों में या अशुद्ध अवस्था में शंख बजाना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि नियमों का पालन न करने पर लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। पूजा करते समय बातचीत करना, इधर उधर ध्यान लगाना या दिखावा करना भी उचित नहीं माना जाता। पूजा एक साधना है और इसमें मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता आवश्यक होती है। यदि मन इधर उधर भटकता है तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो भक्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो भक्तों, पूजा का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देता है जब उसमें नियम, समय और अनुशासन का सही पालन किया जाए। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन नियमितता नहीं रखते और यही कारण होता है कि उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में कई बार करना श्रेष्ठ माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजन सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि उस समय वातावरण पूरी तरह शुद्ध और शांत होता है। इसके बाद प्रातः काल, दोपहर, संध्या और रात्रि में भी भगवान का स्मरण और पूजन करना बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दिन में कई बार भगवान का ध्यान करता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वहां देवी देवताओं का वास होता है। पूजा के स्थान की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है जितनी पूजा की विधि। पूजा स्थल पर कभी भी गंदगी या बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर कोई भारी वस्तु या कबाड़ रखना भी अशुभ माना जाता है। जहां भगवान का स्थान हो वहां हमेशा साफ सफाई और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है और मन भी शांत रहता है। जब भी आप पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस दिशा में बैठे हैं।
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मन एकाग्र होता है। साथ ही पूजा करते समय हमेशा आसन पर बैठना चाहिए। बिना आसन के पूजा करने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है। पूजा स्थल में मूर्तियों की संख्या और प्रकार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक ही भगवान की कई मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, इससे ध्यान भटकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा बड़ी मूर्तियों को घर के मंदिर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा का नियम जुड़ा होता है, जिसे सही विधि से करना आवश्यक होता है। घर में हमेशा छोटी और सरल मूर्तियां ही रखना उचित माना गया है। यदि किसी मूर्ति का कोई भाग टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना उचित माना जाता है। हालांकि शिवलिंग के बारे में यह मान्यता है कि वह किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। साथ ही भक्तों, पूजा स्थल में माता पिता या पितरों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। उनका स्थान अलग होता है, जो घर के नैहत्य कोण में माना गया है। भगवान और पितरों का स्थान अलग अलग रखने से घर में संतुलन बना रहता है और ऊर्जा भी सही दिशा में प्रवाहित होती है। पूजा के दौरान भगवान की आरती करना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो ये ध्यान रखें कि जप शांति और एकाग्रता के साथ किया जाए। जप करते समय जोर जोर से बोलना या होठों को अधिक हिलाना उचित नहीं माना जाता है। इसे उपांशु जप कहा जाता है, जिसमें मन ही मन भगवान का नाम लिया जाता है। ये जप सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। माला जप करते समय भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। माला को हमेशा दाएं हाथ से ही पकड़ना चाहिए और उसे कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। तो इससे जप की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और उसका पूरा फल प्राप्त होता है। जप समाप्त होने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके उसे अपने नेत्रों से लगाना भी एक विशेष परंपरा मानी जाती है। यदि पूजा घर छोटा है तो रात्रि के समय पूजा स्थल को ढककर रखना भी एक महत्वपूर्ण नियम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय भगवान को विश्राम दिया जाता है, इसलिए मंदिर पर पर्दा लगाना चाहिए और सुबह उसे हटाकर पुनः पूजा करनी चाहिए। यह नियम भले ही छोटा लगे, लेकिन ये हमारी श्रद्धा और अनुशासन को दर्शाता है। पूजा के दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दिखावा न करें। बहुत लोग पूजा की सामग्री या भव्यता को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती है। भगवान केवल आपके भाव देखते हैं, न कि आपकी सजावट या खर्च। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के समय आपका मन पूरी तरह भगवान में लगा होना चाहिए। अगर मन इधर उधर भटक रहा है या आप पूजा के दौरान किसी और से बातचीत कर रहे हैं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए जब भी पूजा करें पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो भक्तों, पूजा केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति का दर्पण होती है। अगर हम सभी विधियों का पालन करते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है तो पूजा का वास्तविक फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि जब भी आप पूजा करें तो आपका मन शांत, पवित्र और एकाग्र होना चाहिए। पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु ताजी और शुद्ध हो। बासी फूल, मुरझाए हुए पत्ते या खराब प्रसाद भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल सूख जाएं तो उन्हें फेंकने के बजाय किसी पवित्र नदी या जल में प्रवाहित करना उचित माना जाता है। इससे प्रकृति का सम्मान भी होता है और धार्मिक नियमों का पालन भी। पूजा स्थल में वस्तुओं की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दीपक और कलश को एक दूसरे के बहुत पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी ऊर्जा मानी जाती है और उनके बीच उचित दूरी बनाए रखना शुभ होता है। इसी प्रकार कलश या जल का पात्र हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा देवताओं की मानी जाती है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप भगवान को प्रणाम करें या किसी बड़े का आशीर्वाद लें तो दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करना अनादर माना जाता है। साथ ही सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्रों के विरुद्ध बताया गया है। अब भक्तों, घर में पूजा के स्थान का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
शास्त्रों के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि वहां मंदिर स्थापित नहीं कर सकते तो कम से कम उस स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखें। इसके अलावा पूर्व दिशा भी पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल में भगवान गणेश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे करने पर कार्य में बाधाएं नहीं आती। इसी प्रकार पूजा स्थल में गंगा जल का होना भी आवश्यक माना गया है। इसे तांबे के पात्र में रखकर प्रतिदिन बदलना चाहिए और पुराने जल को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल वृक्ष, केवल तुलसी को छोड़कर अन्य वृक्षों में अर्पित किया जा सकता है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।